हेलो किट एस्पिरेंट, आज हम ट्रिवियल सोल्यूशन पे बेस्ड होमोजेनियस के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपका सिस्टम दिया हुआ है एक। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपका कोई लीनियर सिस्टम है, तो इसे सॉल्व करके हमें ये बताना है कि वो कैसा सोल्यूशन आपको दे रहा है। ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा है, नो सोल्यूशन दे रहा है या कोई भी सोल्यूशन नहीं दे रहा। तो ये चीज़ तो हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके ही बता सकते हैं। तो इसके लिए आपके 2 मेथड हैं। या तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए इस मैट्रिक्स का, या तो आप रैंक मेथड से इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से 1 बाय 1 इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स है, सपोज हमने मान लिया ये कोई ए मैट्रिक्स है, 2 1 -4 4 3 -12 1 2 एंड -9 है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट मेथड से देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है होमोजीनियस के लिए ये Ax = 0, तो ये हमें पहले पता चल गया कि ये आपकी होमोजीनियस पे बेस्ड इक्वेशन है, बिकॉज ये Ax = 0 के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और नो सोल्यूशन के लिए इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हमें ये पता है कि होमोजीनियस पे सिर्फ 2 ही सोल्यूशन होते हैं, या तो आपकी ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे या तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। नो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑप्शन सी तो पहले ही गलत हो गया कि नो सोल्यूशन ये इक्वेशन देने वाला नहीं है, क्योंकि या तो इसके ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे या तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ये नन वाला ऑप्शन भी यहाँ नहीं होगा। तो आपके 4 में से 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को देखना है, ऑप्शन को पहले देखना है। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमने देखा तो नो सोल्यूशन और नन, ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो या तो ये सोल्यूशन आपका ट्रिवियल होगा या तो नॉन ट्रिवियल होगा। तो पहला जो है, सबसे पहली बात जो है, ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा, ये हम तुरंत पता लगा सकते हैं। कैसे? इसका डिटर्मिनेंट निकाल के। अगर डिटर्मिनेंट इसका नॉट इक्वल टू 0 है इस मैट्रिक्स का, तो इसका मतलब वो ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। अगर डिटर्मिनेंट आपका इक्वल टू 0 है तो यानी वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आपको देगा, है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट का साइन नहीं है, एक्चुअली डिटर्मिनेंट का साइन कुछ इस तरीके से होता है। तो इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27 -24 -1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 + 12 एंड प्लस माइनस माइनस -4 8 -3, राइट। तो अभी हमें पता नहीं है कि इक्वल टू 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे 3 × 6 आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आई गेस माइनस भी आएगा, है ना। एंड 12 दूनी 24 और माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा आई गेस, राइट। यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका -3 आएगा, 27 + 24 आपका -3, सो यहाँ पे -6 आएगा। एंड यहाँ पे आपका -36 + 12 यानी आपका आएगा यहाँ पे 24 + 24 आएगा आपका यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे -24 एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। एंड यहाँ पे आएगा आपका -5 × 20 तो -20। तो यहाँ से आपका आएगा -6 + 4। तो यहाँ पे आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -2। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी यहाँ पे -2 आ गई, इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, ये आपको कैसा सोल्यूशन दे रहा है, ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा है। सो ऑप्शन पहला आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहीं पे अगर आपको यूनिक सोल्यूशन दिया होता कि ए ऑप्शन आपका है यूनिक सोल्यूशन,
बी ऑप्शन आपका है मैनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, सी अगेन नो सोल्यूशन, या डी नन। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है गाइस? मैं आपको 1 सेकेंड दे रही हूँ, आप तुरंत बताइए। जी हाँ, यूनिक सोल्यूशन आपका सही होता है, क्योंकि जो ट्रिबल सोल्यूशन होता है इसे ही हम कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ओके गाइस, सो हमने इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व किया बिना पैनिक हुए। देखिए, आपको जो भी मैट्रिक्स दी हुई हो, मैट्रिक्स देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, एंड देन उसके बाद उसके ऑप्शंस को देखिए, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये होमोजीनियस की मैट्रिक्स है, क्योंकि ये Ax = 0 के फॉर्म में थी। एंड ऑप्शन से भी यहाँ पे पता चल रहा था कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात कर रहा है। इसका मतलब ये होमोजीनियस की इक्वेशन है, राइट। उसके बाद हमें कंडीशन पता है कि अगर होमोजीनियस में आपके नो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, होमोजीनियस में सिर्फ आपके 2 सोल्यूशन आते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो पहले ही आपके गलत हो गए थे, ये तो पहले ही आपका गलत हो गया था। तो 2 ऑप्शन हमारे पास बचे थे, या तो ट्रिवियल होता या तो नॉन ट्रिवियल होता। हमने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व किया, तो हमें पता चला कि ये जो आपका इक्वेशन है ये कैसा है, आपका ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। सो आई होप गाइस, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है, उसे सॉल्व करना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।